हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छी होंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मुझे, मैं कपड़ा डाल रही हूँ। ये है मेरे हस्बैंड जी का कपड़ा और सुबह सुबह उठ के ही डाल रही हूँ। समय हो रहा है 7:15 का, 7:15 या फिर 7:30 का ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए अभी सब लाइव पानी भी आई हुई है। तो पहले उठकर मैं सोची इनका कपड़ा ही डाल देती हूँ फूलने के लिए, क्योंकि इनका जीन्स है ना, जीन्स में तो जानते हैं ना, हाथ से अगर धो तो थोड़ा सा ब्रश मारना पड़ता है, तो उसको अगर फूलने के लिए डाल दो तो ईजी से साफ़ हो जाता है। और इनका कपड़ा ना मशीन में नहीं धुलता है, क्योंकि ये बोलते हैं नहीं मशीन में नहीं जाएगा, मेरा कपड़ा महंगा रहता है। सही में कपड़ा तो महंगा रहता है इनका, तो सिर्फ डेली यूज़ का कपड़ा ही जाएगा, ऐसे नहीं जाता। ऐसे नया कपड़ा तो मैं अपना भी नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी कई एक बार होता है ना, 2-3 बार पहन लिए या 2-3 बार हाथ से धुल गया ना, तो फिर डाल देती हूँ। अस्कत बोलिए। तो इनका कपड़ा मैं डाल दी हूँ फूलने के लिए, फिर बाद थोड़ी देर में धो दूँगी। तो वो करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि बाबू उठ गया था और वो उठने के बाद ब्रश अगर हो गया उसका, तो सबसे पहले उसे दूध चाहिए होता है, उसके बाद ही वो फ्रेश होगा। तो वही दूध गर्म कर रही थी, और ये रात में ही दूध आया था, लेकिन इसे फ्रिज में नहीं रख सकती थी क्योंकि गर्म था, और गर्म दूध तो फ्रिज में रख नहीं सकती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म था। हल्का भी गर्म रहता ना तो वो रख देती, बट क्या था, गर्म की थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सोने, क्योंकि लेट हो गया था, 8 साढ़े 8 में दूध ही लेकर आए थे, तो इस वजह से नहीं रख सकती फ्रिज में। तो फिर सुबह में फिर उठ के इसको गर्म कर रही हूँ ताकि फटे ना। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आलू और प्याज रखा जा रहा है। ये रात में ही आया था, दूध लाने गए थे, साथ में सब्जी भी ले आए थे, और साथ में बेटा भी लगा हुआ है। बोल रहा है मामा मैं मदद कर दूँ। मैं बोली ठीक है चलो कर दो, थोड़ा आसानी हो जाएगी। बट आसानी क्या होगी, इसका तो काम भी होता है बढ़ाने का, लेकिन कर ही रहा था, देख ही रहे आप लोग कर रहा है ना। तो फिर चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी आप लोग बेटा की बातें सुन रहे थे, क्या बोल रहा था, खाना खा लिए, खाना खा लिए। मतलब आप लोग देखोगे ना उसमें बोलोगे हाँ खा लिए हाँ, ये बुलवा के रहेगा आप लोग आप लोग तो बोलते नहीं हो ना, इसलिए तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और काम चल रहा है घर का ही, आप लोग देख ही रहे हैं। इसी बीच मैं बातें नहीं कर रही थी, काम कर रही थी, तो बेटा ने बुलवा ही दिया। जब मैं बोली तो आप लोग भी बोलना स्टार्ट कर दो यार। तो अभी आप लोगों ने देखा ही बच्चों की मस्ती, प्यार, लड़ाइयाँ, ज़्यादातर लड़ाइयाँ ही होती है, दोनों में बनता तो एकदम है नहीं।
और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन भी दोनों के स्कूल में छुट्टी था, तो मैं सोची चलो सुबह थोड़ा आज लेट से ही उठी थी और सारा काम थोड़ा लेट हो रहा था। फिर भी मैं सोची चलो बेडशीट गंदा था, चेंज कर देते हैं, और कल तो फिर संडे हो जाएगा। संडे को तो ऐसे भी चेंज करना ही होता है, बट मैं आपको पहले भी बताई मैं दिन देखकर नहीं चेंज करती हूँ। जिस दिन देखी हूँ कि नहीं बेड गंदा दिख रहा है तो फिर चेंज कर देती हूँ, या तो 2 दिन हो या फिर 1 दिन हो। 1 दिन भी तो जनरली गंदा नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मतलब इस टाइप से। तो मैं अपने रूम में कर रही हूँ, फिर बेटी वाले रूम में भी करूँगी। आप लोगों को तो पता ही है, उसे आजकल अलग ही सुला रही हूँ, क्योंकि एक बेड पे 4 आदमी नहीं आ पाते हैं, 4 जन, और थोड़ी गर्मी में और भी गर्मी लगती है, वो तो सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए, और कपड़ा हाथ से ही धो रही हूँ क्योंकि उनके कपड़े मशीन में नहीं जाएंगे, पता ही आप लोगों को। और सबसे बड़ी दिक्कत है ना मेरे साथ कि मैं हाथ से जब कपड़ा धोती हूँ ना तो मेरी उंगली छिल जाती है, और बहुत ही मतलब ऐसा नहीं, सारा दाहिना हाथ में ज़्यादा होता है, ज़्यादा जो रगड़ने का काम होता है ना वो दाहिने हाथ वाली उंगली ज़्यादा छिल जाती है। और उनका जीन्स जो होता है तो पता ही है जीन्स कितना हार्ड होता है, वो बोलेंगे ब्रश भी मत मारो जीन्स में, बड़ा दिक्कत है यार। तो फिर मैं बोली मेरे से जीन्स नहीं धुलेगा, क्योंकि मैं धोऊंगी तो ब्रश मारूंगी ही उसमें नीचे में पॉकेट पे। तो बोले ठीक है रहने दो, मैं धो लूँगा, क्योंकि न्यू था उनका कपड़ा जो भी था, वो घर भी गए थे इधर, तो शादी में गए थे, वो वाले कपड़े भी रखे हुए ही थे जब मैं बताई थी ना बहन की ननद की शादी थी, तो वो कपड़े भी रखे हुए थे, उनकी ड्यूटी वाले कपड़े भी थे। तो ड्यूटी वाले कपड़े जो होते हैं वो तो चलो ठीक है उस पर ब्रश मार दो, बट नए कपड़े भी एकदम नहीं बोलेंगे ब्रश मारना है, तो वो था। और ये देखिए बेटी का ड्रेस है, यहाँ मैं ब्रश मारूंगी क्योंकि वाइट वाले ड्रेस है वो तो बहुत ही गंदा होता है, हल्का भी बैठो तो दाग लगता ही है, तो बिना ब्रश का तो सुनेगा नहीं तो फिर वही कपड़ा वगैरह धोती हूँ। उसके बाद फिर नहाने का ही समय है क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा ये भी मेड आई हुई थी, तो मेड आ गई थी, यानी मेरा काम रूम का जो है वो ख़त्म हो चुका है, फिर सिर्फ नहाने का ही काम बचा है। नहीं तो कभी कभी तो मैं नहा भी लेती हूँ उसके आने से पहले, कभी कभी लेट भी कर देती है, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स टाइम है कि वही टाइम पे आएगी, कुछ नहीं है। तो कभी पहले भी नहा लेती हूँ, बाद में भी नहाती हूँ, लेकिन पूजा जब मैं करती हूँ तो वही थोड़ा सा लगता है यार कि रूम गंदा है और कैसे पूजा करूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़ा धोऊंगी, नहाऊंगी, उसके बाद फिर पूजा करूँगी, उसके बाद और भी घर के काम होते हैं वो सारे तो करने ही है लेकिन हर चीज़ नहीं दिखा पाती हूँ। और क्या होता है ना हर समय तो आप दिक्कत तो ये होता है कि हम अकेले हैं, अकेले इंसान क्या कर सकता है बताइए, हर समय तो हर चीज़ का हर मोमेंट कैप्चर तो नहीं हो पाएगा ना, आपको मोबाइल स्टैंड लगाना होगा, सेटिंग करनी होगी, तभी आप कर सकते हो, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। इसी वजह से हर मोमेंट कैप्चर नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपने से बेटर कर सकूँ। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बस सपोर्ट करने के लिए बस आपको एक लाइक, एक सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर यही करना है, लेकिन ना वो भी मेरे लिए एक आप भले ही एक करो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती होगी। एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ही कीमती हो मेरे लिए। और यहाँ पे देखिए नहाने के बाद का है ये, नहाकर पूजा करने के बाद नाश्ता वगैरह हो चुका है, उसके बाद तो ये देखिए आ गई हूँ मैं किचन में, और आज खाने में बनाऊंगी भिंडी, क्योंकि पूरा चीज़ में नहीं वीडियो ही नहीं ऑन हो पाया। मुझे लगा वीडियो ऑन है लेकिन वीडियो बना ही नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग भिंडी निकाली ना, तो बस भिंडी की सब्ज़ी बनी थी। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, टीवी चल रहा है, शाम के 4 बजे 4:30 हो रहा है, और मैं बैठ के मोबाइल में कुछ काम कर रही थी, एडिटिंग का। लग रहा है बारिश होगी क्या, वहाँ पे कपड़ा डाला हुआ, कपड़े की वजह से मैं आज लेट ही नहीं हूँ कि कल ना कपड़ा आप लोगों ने देखा है कपड़ा आज कितना धुला था। मशीन में भी मैं डर के छिपकली थी यहाँ पे, मशीन में भी कपड़े धोई थी और कुछ हाथ से भी धोई थी। तो हाथ से जो धोई वो तो धोई थी, फिर जीन्स धोए बाद में, तो ये सूखा ही नहीं था बाद में, अभी भी सूखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उठा ले रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा लेटना चाह रही हूँ। बेड पे जाओ ना तो फिर इसका सुर दिख रहा है, पीछे बादल से लगा, हवा भी चल रही है, बादल है ना, आसमान हल्का ही है लेकिन है बादल।
और इसको ना मैं जब बेड पे जाऊँगी बस ये जो बेड पे जाएगा मेरे दे पे ही, बस मेरा ये ही मैं लेटी ना बस मेरे ऊपर ही खेलने लगता है। इस वजह से ये बेड पे जाने का नहीं मन करता है। अगर सो तो ठीक है। कपड़ा भी बहुत सारा आज है यार, क्या बताऊँ, दिखाती हूँ आपको, रुकिए बैक कैमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। हाँ कर दीजिए, बाहर दरवाजा बंद कर दीजिएगा। देखिए क्या करके रखा है, देख रहे हैं ना, गोदरेज से उसका कपड़ा जो है निकाल के गिरा दिया है, अपनी बहन का सब उसी का कपड़ा है। इधर मैं ला कर अभी रखी थी बेड जींस पापा जी कैसे, और इधर चेयर पे रखा हुआ इतना सारा कपड़ा। सजाना है, सजाते सजाते हालत खराब होने वाली है, लेकिन सजाना तो पड़ेगा ही ना। और ये गुस्सा से लड़ाई करके नीचे में गिरा दिया इसका कपड़ा, इतना ही बदमाश है। मैं उसे बोली हूँ रूम में बंद हो जाओ, वरना बहुत दोनों में लड़ाई हो रही थी। सुनिए क्यों दीदी चिल्ला रहे हो? छिमिंग का दिखाने की जरूरत है, चुपचाप रखो। सारा कपड़ा गिरा के रखे हो तुम, दरवाजा बोली बंद करने के लिए तो वो भी नहीं हुआ। हम्म 8 या 9 जुलाई को एग्जाम है। हाँ जी, तो मैं बैठी हूँ बाहर झूला पे, दिखा दूँ अपने आप को, कैसे दिखाऊँ ये देखिए। और यहाँ पे ले रही हूँ आनंद। मौसम बादल पूरा लगा हुआ है ना, बिजली दिख रहा है, चमक रही है, डर भी लग रहा है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। तो बैठी हूँ बाहर, हल्का हल्का हवा भी चल रही है ना। और बाबू की मिस रूम में है, पढ़ा रही है। बाबू पढ़ रहा है, देख पढ़ रहा है बाबू, और मैं इधर हूँ, बिजली चमक रही है। ये है मेरे पति देव जी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं शाम की बन रही है चाय, और आ जाइए आप लोग भी, और क्या बोलूँगी। लाइट एक ही तो जला के रखी हूँ इसलिए कम दिख रहा है, और लाइट अभी जलाऊंगी ना तो फिर सेटिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो चाय बन गई है, आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। गिर जाएगा बच्चा, गिर जाएगा ना, बस हो गया। ओके, तो ये देखिए चाय छन गई है, आ जाइए आप लोग भी पीने। हम लोग तो जा रहे हैं चाय पीने।